दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश शर्मा आपको ये बताना चाहता हूँ कि टूथ की किन किन कंडीशन में पेन है और किस किस कंडीशन में पेन के साथ टूथ को भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है। यही इस मुद्दे में ही फोकस करेंगे। पहले तो हमें टूथ का पेन जानना चाहिए कि टूथ का पेन कैसा होता है। दांत में जो दर्द होता है कभी कभी जो है कंटिन्यूस हो सकता है और कभी स्टिमुलस रिमूव करके आपका पेन खत्म हो सकता है। और जैसे ही हम कोल्ड स्टिमुलस या हॉट स्टिमुलस उसमें करते हैं तो टूथ पेन हो जाता है। तो कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस पेन की कंडीशन, पेन के नेचर, ग्नोइंग, कोल्ड, हॉट, सीवियर, एक्यूट, क्रॉनिक, ये सब पेन की कंडीशन होती है। पर हम आपको मेन मुद्दा हमारा फोकस ये होगा कि जो है टूथ में पेन हो रहा है और एक पेशेंट आपके पास आ गए हैं कि मेरे दांत में अब दर्द नहीं है, अब इसे भर दो। वो दवाई ले रही हैं। तो कुछ टाइम तक उनको पेन नहीं होता है, तो ऐसे में टूथ नहीं भरा जा सकता है। मैं पेशेंट को भी ये बताना चाहता हूँ। और पेशेंट कहते हैं कि अब हमें इस टूथ को, इसमें नॉर्मल माइल्ड पेन हो रहा है, इसमें अब फिलिंग करा देते हैं। अब देखिए कंडीशन किस तरह से होती है। आपके दांत में कैविटी है पूरी, और केरीस, जिसे आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं, नॉर्मल लोग के दांत में कैविटी एक ना एक तो होती ही है, हर किसी के उसमें डेंटल एनोमली या डेंटल डिसीज से हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो अब जो है टूथ में कैविटी है और टूथ में पेन हो रहा है। अब पेशेंट बोलते हैं कि टूथ में पेन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि टूथ में पेन क्यों हो रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपके टूथ की सबसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये आपका टूथ है और जो है ये आपकी जो है सबसे ऊपर की परत इनामिल, फिर उसके नीचे की डेंटिन। तो जो है यहाँ से जो है क्रैक हुआ या बैक्टीरिया इन्वेड और कैविटी बन गई। तो अब जो है ये
इनेमल में सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत इनेमल में अटैक करते हैं बैक्टीरिया आपके जो हैं बेसिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस लैक्टोबैसिलस, ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड छोड़ देते हैं और बैक्टीरिया एसिडिक नेचर के होते हैं और इनेमल आपका बेसिक नेचर का। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है जिससे इनेमल का मिनरलाइजेशन वीक हो जाता है या डिके हो जाता है। अब देखिए पूरी डेंटिस्ट्री तो आपको नहीं बताई जा सकती है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी, पर इतना समझ लीजिए कि इनेमल में चले जाते हैं, फिर उसके बाद डेंटिन, और जिससे आपके दांत जो है सेंसिटिव होते हैं। किसी किसी की कंडीशन में टूथ सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो किसी किसी की उसमें टूथ पेन होता है। अब पेशेंट क्या करते हैं, जो मैंने बात पहले कह चुका हूं, कैविटी है तो इसको भरा दो। भाई आपको अगर भराना ही था तो पहले भराना था ना, दर्द नहीं हो रहा, चाहे आप ये दवाई ले लो, कीटोरोल डीटी ले लो या पैरासीटामोल ले लो, या एक ये वाली दवाई विनजेसिक प्लस ले लो या आइबीजेसिक प्लस ले लो। दवाई आपका जो है 30% रिलीव करती है और कंप्लीट रिलीव नहीं करती है। उसमें क्या है, दवाई आप जो है रोक देंगे, दर्द फिर से शुरू होने लग जाएगा। किसी किसी पेशेंट का तो दवाई से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो आपको उस टूथ में ट्रीटमेंट कराना चाहिए प्रॉपर। अब उसमें वो टूथ के लिए आपने सब इलाज करके देख लिया, फिटकरी लगा ली, लौंग का तेल लगा लिया, फिर भी दर्द जा ही नहीं रहा, ठीक है। टूथ वैसा का ही वैसा है। अब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि जो है दवाई खाते हैं और जो है दांत भरा देते हैं, और आप उनको कहते हो कि अभी तो दर्द नहीं हो रहा, हल्का दर्द हो रहा है, आप इसे भर दीजिए। तो ये वैसे तो भरना सही तरीका नहीं है, पर अगर किसी ने भर भी दिया तो उसी समय उसको जो है पेशेंट को पेन शुरू होने लग जाएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। टूथ सेंसिटिव है तो उसके लिए परफेक्ट उसकी कैनाल को ब्लॉक किया जाए और डेड पल्प को हटाया जाए। और जैसे ही ये सब चीजें हो जाती है तो फिर आपका जो है पेशेंट को विजिट
करनी होगी। ऐसे में 1 हफ्ते बाद अगर उसके टूथ में पेन नहीं है तो उस दांत को भरा जा सकता है। अगर पेशेंट के टूथ में पेन फिर भी है और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो उस टूथ को, पेन वाले टूथ को RCT ही एक विकल्प बचता है। इसलिए 100 बातों की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूथ में कैविटी है तो आपको फिलिंग करानी चाहिए। अब फिलिंग भी जो है कई टाइप की होती है। GIC, एमलगम जिसे कहते हैं चांदी भरना, और कॉम्पोजिट। मैं आपको कुछ कॉम्पोजिट दिखाता हूँ। ये कॉम्पोजिट की किट होती है। ये टूथ कलर की होती है। इसकी खास बात यह है कि ये ज़्यादा रिटेंशन, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। और जो है ये आप देखिए, जो टूथ में लोड होगी ये टूथ कलर की है। अलग अलग शेड आते हैं। कोई अब जैसे कोई A1 है तो कोई A2 होती है, A3। अलग अलग टूथ कलर के शेड में अलग अलग रेट, डिफरेंस, क्वालिटी होती है। अब ये मेथड भी आप अप्लाई करवा सकते हैं डेंटल क्लिनिक में जाकर। और जो है एक ये सीमेंट होता है, डेंटल सीमेंट। अब मुझे सीमेंट नहीं, और जो है अब आप सोच रहे होंगे कि इन सीमेंट में या इस इंस्ट्रूमेंट में क्या ऐसी, इस कॉम्पोजिट में ऐसी क्या खास बात होती है कि जो है ये इससे टूथ पेन, सॉरी, इससे कैविटी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें फ्लोराइड होता है जो बैक्टीरियो स्टैटिक होता है, बैक्टीरिया को किल करता है और उसके इन्फेक्शन के चांसेस को होने से रोकता है। और जो है बाकी कॉम्पोजिशन तो इतना इंटरेस्टफुल होगा तो नेट में देख लेना जो है, पर मेनली फ्लोराइड और सिलिकेट ही आप जान लीजिए। तो आप कॉम्पोजिट भी करा सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, क्योरिंग मेथड से होता है इसमें। और अगर आपको ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेंटल सीमेंट, GIC
या जिसे आप लोग खुद कहते हैं कि मसाला भर दीजिए, ये भी करवा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, बट आपको ट्रीटमेंट अवश्य कराना होगा। नहीं तो आपको कुछ टाइम बाद टूथ में पेन होने लगेगा, और जिनका पेन हो रहा है वो तो कभी कैविटी फिल ना करवाने की सोचे, क्योंकि अगर वो फिलिंग करवाएंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ नहीं है। टूथ का मटेरियल जो है, डेंटल सीमेंट जो है कि हार्ड हो गई है, और टूथ में जब बाइट करेंगे आप तो नॉर्मल पेन हो सकता है, और जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अंदर से पेन हो सकता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि चाहे आप जीरोडोल एसपी ले लो, या पैरासीटामोल ले लो, या कीटोरोल डीटी ले लो, पर आपका जो है जब तक इलाज प्रॉपर नहीं कराते हैं, या जब तक उसकी कैनाल ब्लॉकेज नहीं कराते, अगर किसी टूथ में पेन है तो फिर उसमें आपको निजात, आराम कुछ नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग ये सब देख के ही फैसला करिए। और वैसे कुछ घरेलू तरीके भी हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि फिटकरी एलम, उसे वार्म वाटर में या गुनगुने पानी में 30 सेकंड के लिए रख दो, या 40 सेकंड के लिए रख दो। अब जो है आपको सॉरी, ये वाला मेथड नहीं, आप फिटकरी का चूर्ण बनाकर थोड़ा सा आप उसमें नमक से मिक्स कर कर, और जो है कॉटन उसे मिक्स कर कर थोड़ा सा निकालना है आपको, और कॉटन से टूथ में लगाना है जहाँ पे आपका पेन हो रहा है, या जहाँ पे आपका डिकेड है या नेक्रोस्ट है, और वहाँ पे लगाना है। अगर आपके टूथ के ऊपर है तो आप ऊपर लगा सकते हैं, पर हर कंडीशन में नहीं, किसी किसी कंडीशन में आपको पूरा रिलीफ नहीं मिल पाता है, और जो है आप उसे कुछ टाइम लगा के रख देंगे। ये तरीका भी हो सकता है। या आप लौंग रख सकते हैं। तो ये सब घरेलू उपचार भी आप अपना सकते हैं, पर अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आपको डेंटिस्ट के पास आना ही होगा, क्योंकि
टूथ के पेन में जब सारी दवाइयाँ, सारी होम रेमेडी बेकार हो रही हैं, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ही होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन पेशेंट को पेन नहीं है वो अपने टूथ को फिल करा सकते हैं, पर जिनको पेन है वो फिल नहीं करा सकते। इसी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।